चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। बंगाल बीजेपी में बगावत की आग, उम्मीदवारों की चयन पर बीजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष का ज्वालामुखी जो है वो पहले भी फूट पड़ा था और जितना नजदीक चुनाव आता चला जा रहा है वो असंतोष खुल करके सबके सामने आ रहा है। बताऊंगी आगे आपको कि बंगाल के कई हिस्सों से टिकट बंटवारे को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच हिंसक झड़प हुई और खुले तौर पर विरोध किया जा रहा है और उस विरोध के चपेट में सिर्फ बंगाल के भीतर के नेता नहीं है बल्कि दिल्ली दरबार को भी खुली चुनौती दी जा रही है, खुली चेतावनी दी जा रही है। बताऊंगी सब कुछ आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल भाजपा के भीतर जिस तरीके की हालात है ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव है, क्योंकि किसी भी प्रदेश को आप उठा करके देख लीजिए, जो मोदी शाह कहेंगे वही अंतिम है। लेकिन ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है। मोदी शाह ने जो अंतिम फैसला यानी उम्मीदवारों के चयन पर जो अंतिम फैसला सुना दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग बंगाल में खुश नहीं है। और स्थिति ऐसी है कि प्रदेश के अध्यक्ष यानी श्रमिक भट्टाचार्य और लीडर ऑफ अपोजिशन, जी हाँ, ममता के राइट हैंड माने जाने वाले, जो पहले टीएमसी में थे और बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन बने, ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया। पश्चिम बंगाल में भाजपा के बड़े चेहरे के तौर पर माने जाने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों आमने सामने हैं, यानी बड़े दो दिग्गज पश्चिम बंगाल में आमने सामने खड़े हैं, वो भी उम्मीदवारों की सूची को लेकर के। अब दोस्तों, पार्टी के पुराने और वफादार कार्यकर्ता अब अपने ही नेतृत्व के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। क्या बीजेपी की ये अंदरूनी टूट टीएमसी के लिए वरदान है? क्या टीएमसी के लिए रास्ता साफ कर रही है? बताऊंगी आगे आपको सब कुछ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दरअसल बंगाल चुनाव से ठीक पहले बंगाल बीजेपी दो फाड़ होती नजर आ रही है। उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद से ही अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों में बीजेपी कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है। किस तरीके से भाजपा के वर्कर्स ने पार्टी ऑफिस को तोड़ा है, पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई है, वो भी विजुअल्स आपको मैंने कई मर्तबा दिखाया है। अब दोस्तों, कार्यकर्ता का आरोप है कि पार्टी ने भूमिपुत्र यानी जो जहां से बिलोंग करते हैं, जिनकी पहचान है लोगों में, जो जिन्हें आम पब्लिक पसंद करते हैं, उन्हें छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने नेताओं को छोड़ करके नए लोगों को पैसों के बदले टिकट देने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, चाहे खड़गपुर हो, चाहे बाली, लिलुआ, हावड़ा हो, चाहे अलीपुरद्वार हो, जहां पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई पार्टी वर्कर्स ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, अब ये सब कुछ के बाद ये कई महत्वपूर्ण सीटों पर विरोध तो पहले ही दर्ज हो चुका है, तोड़फोड़ मचाया जा चुका है, लेकिन अब एक और हॉट सीट पर घमासान मच गया है। सबसे बड़ा विवाद जो है वो उत्तर 24 परगना की पानीहाटी सीट को लेकर के सामने आया है। खबर है कि आरजीकर, अब जानते हैं आरजीकर में जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर को पहले उनके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उस आरजीकर कांड की पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाने पर पार्टी के भीतर ही भेदभाव है। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो वो हत्याकांड था,
मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर की, महिला डॉक्टर की, उनकी जो माँ है, पीड़िता की जो माँ है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया और वो चुनाव लड़ भी रही है। इसे लेकर के माहौल ऐसे एक गंभीर विषय को पॉलिटिकल एंगल दे दिया गया है। अब इन तमाम चीजों के बीच जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया, जो अभया है, उनकी माँ को जो नाम इसमें अलग नाम दिया गया, आप जानते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जैसे हम दिल्ली में जो कुछ भी हुआ था उस बिटिया का नाम निर्भया रखा गया था, उसी तरीके से एक नाम आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जो कांड हुआ था, जिस बेटी के साथ ये हुआ था, उनका नाम अभया रखा गया था। उस अभया की माँ ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरी है। अब इसे लेकर के भाजपा के भीतर जो है भयंकर बवाल मचा हुआ है। श्रमिक भट्टाचार्य जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, श्रमिक भट्टाचार्य इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी, जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, शुभेंदु अधिकारी के दबाव में उन्हें कहीं ना कहीं अभया की मां को जो है टिकट दिया गया। अब दोस्तों, इस खींचतान ने ये सिर्फ एक सीट को लेकर के नहीं है, शुभेंदु अधिकारी और श्रमिक भट्टाचार्य की ये लड़ाई जो है, पुराने और नए की जो लड़ाई है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से, ममता के राइट हैंड माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए हुए थे पश्चिम बंगाल भाजपा में, और श्रमिक भट्टाचार्य भाजपा के बहुत ही पुराने कैडर के नेता हैं, दिलीप घोष बहुत ही पुराने कैडर के नेता हैं। तो इन लोगों के बीच नए और पुराने की लड़ाई बहुत पहले की है। दोस्तों, कई सीटों पर श्रमिक भट्टाचार्य के मुताबिक, प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, कई सीटों पर कई उम्मीदवारों को वो चुनाव लड़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी, ये कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी मोदी शाह के बहुत ज्यादा करीबी हैं। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने जिन सीटों पर जिन्हें चाहा, भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने वैसे के वैसे सीटें जो है उम्मीदवारों को दिलाई है। अब दोस्तों, मतलब भाजपा के भीतर ये जो गुटबाजी है ना, ये खुलकर के सबके सामने है। विद्रोह की ये आग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई है, क्योंकि ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं, बल्कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सब कुछ आप जानते हैं कि चाणक्य अमित शाह तय करते हैं। अब इनके खिलाफ पार्टी के वर्कर्स बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कार्यकर्ता के निशाने पर मुख्य रूप से केंद्रीय जो पर्यवेक्षक रहे सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य भी हैं कि इनको देखभाल करने की जरूरत थी। आरोप लगाया जा रहा है कि उम्मीदवारों का चयन जमीनी हकीकत को देखकर नहीं, बल्कि बंद कमरों में सेटिंग के जरिए, पैसों के जरिए किया गया है। बीजेपी के अंदरूनी हलकों में अब यह चर्चा भी तेज है कि शीर्ष नेतृत्व के कुछ फैसले ममता बनर्जी की राह आसान करने के लिए गए हैं। दोस्तों, नाराज नेताओं का ये आरोप है कि जानबूझ करके, जी हां, जानबूझ करके कई ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं ताकि तृणमूल जो है वो, या ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसे सीधा लाभ हो सके, वो क्लीन स्वीप कर जाए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी श्रमिक भट्टाचार्य घुसपैठियों के मुद्दा बना करके ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी मुद्दे उठा ले ममता बनर्जी के खिलाफ, जमीनी हकीकत में वो कहीं ना कहीं भाजपा को ही उल्टा पड़ रहा है। अगर जल्दी इस गुटबाजी में भाजपा काबू नहीं पाती है, तो ये जो सोनार बांग्ला का जो सपना भाजपा देख रही है, वो हकीकत में कभी उनका पूरा नहीं होगा। और इसीलिए शायद 90 लाख के आसपास वोटर्स के नाम हटाए गए। टीएमसी का दावा है, जिसमें टीएमसी के वोटर्स सबसे ज्यादा थे, 90 लाख में से सबसे ज्यादा टीएमसी के वोटर्स को टारगेटेड वे में डिलीट किया गया है वोटर लिस्ट से, और इसका फायदा भाजपा को जरूर होगा। यही एक पैंतरेबाजी है जो भाजपा अपना सकती थी, क्योंकि जमीनी स्तर पर ममता की पकड़ भाजपा से कई गुना ज्यादा है, और बहुत बड़ा खेल तो जरूर वोटर लिस्ट में खेला गया है। अब इसके बाद भी अगर ममता बनर्जी जमीनी हकीकत को देखते हुए चुनाव अगर जीत जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ममता की सीटें इस बार घटेगी जरूर, क्योंकि ये जो खेल चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में खेला है, उसका असर नतीजे पर जरूर पड़ेगा। लेकिन भाजपा के भीतर जो अंतर्कलह है, जो अंदरूनी लड़ाई है, चाहे श्रमिक भट्टाचार्य बनाम शुभेंदु अधिकारी हो, भाजपा बंगाल कैडर वर्सेस दिल्ली कैडर हो, ये तमाम चीजों को देखते हुए इतना तो साफ है कि भाजपा चुनाव जीतने की मूड में बिल्कुल नहीं है, और चुनाव जीतने की स्थिति में भाजपा नहीं है। अब इसके बाद भी अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जरूर जाता है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से एक
रेप विक्टिम की मां को, जिनकी बेटी भी अब दुनिया में नहीं है, उनको भाजपा ने टिकट दिया और वो उस टिकट पर लड़ रहे हैं, और उस टिकट को लेकर के भाजपा के अंदर दो बड़े दिग्गज नेता आमने सामने हैं। दोनों के मतविरोध खुलकर के सामने हैं। इसे आप किस अंदाज में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।